हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर डेप्रिसिएशन, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 12 क्वेश्चन कर चुके, आज 13 क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखते चलना। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, एक बार आप अपनी बुक से देखो। लिखा ऑन 1 July 2017 अ कंपनी लिमिटेड परचेज्ड सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर ₹20,000 एंड स्पेंड 3,000 ऑन रिकंडीशनिंग एंड इंस्टॉलिंग ऑन इट। यानी कि 1 जुलाई 2017 को कंपनी ने एक मशीन परचेज कर रखी है 20,000 की, जिसपे 3,000 उसने रिकंडीशनिंग और इंस्टॉलिंग इसके ऊपर एक्सपेंस किया है, जो कि मशीन में ही क्लब हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑन 1 January 2018 द फर्म परचेज्ड न्यू मशीनरी वर्थ ₹12,000। एक सेकेंड मशीन और परचेज कर ली 1 January 2018 में। एंड ऑन 30th June 2019 द मशीनरी परचेज ऑन 1 January 2018, जो हमने 18 में मशीन परचेज करी थी, वॉज सोल्ड फॉर ₹8,000, सेल आउट कर दी है 1 January 2018 में। एंड ऑन 1 July 2019 अ फ्रेश प्लांट वॉज इंस्टॉल्ड, और एक फ्रेश प्लांट आपने इंस्टॉल्ड करा है 2019 में। पेमेंट फॉर दिस प्लांट वॉज टू बी मेड एज फॉलोज। जरा बड़े ध्यान से देखते चलना। 1 July 19 को तो हम 5,000 इमीडिएट पे कर रहे हैं, और उसके बाद 30th June 2020 को एक इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। यानी कि ये हमने पेमेंट जो है इंस्टॉलमेंट में करेंगे मशीन की। ऑन 30th June 2021 को 5,500 की। टोटल जो पेमेंट करेंगे हम 3 पार्ट में करेंगे। एट द टाइम ऑफ परचेजिंग 5,000 दे रहे हैं, और उसके बाद 2 इंस्टॉलमेंट और दे रहे हैं। तो टोटल आपने जो पेमेंट करी 16,500 करी। इसका टोटल करें तो कहता है पेमेंट इन 2020 एंड 21 इंक्लूड इंटरेस्ट फॉर ₹1,000 एंड 500 रिस्पेक्टली। टोटल इंटरेस्ट हम पे करेंगे इसके ऊपर 1,500 का। आपको पता है जो डेप्रिसिएशन चार्ज है या मशीन अकाउंट में जो हम कॉस्ट शो करते हैं, वो हायर प्राइस नहीं करते। हायर का मतलब उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होना चाहिए, उसकी कॉस्ट वैल्यू शो होनी चाहिए। टोटल पेमेंट हमने पे करी है वेंडर को, जिससे परचेज करते हैं उसको बोलते हैं वेंडर। उसको 16,500 की पेमेंट की, जिसमें 1,500 का 2 बार इंटरेस्ट इंक्लूड है टोटल मिलाकर। इसको सब्ट्रैक्ट करें तो कॉस्ट बन गई मशीन की 15,000। ये 1 July 19 को परचेज हुई थी। द कंपनी राइट ऑफ 10% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। डेप्रीशिएशन जो चार्ज होगा वो 10% होगा। ओरिजिनल कॉस्ट मीन स्ट्रेट लाइन से। द अकाउंट्स आर क्लोज एवरी ईयर ऑन 31st March। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। 31st March 2020 को तक आपको मशीन अकाउंट बनाना है। अब जरा इसकी स्टार्टिंग करते हैं कैसे हुई। एक मशीन तो परचेज हुई है 1 July 2017 को। 20,000 उसकी पेमेंट हुई, 3,000 इंस्टॉलमेंट उसकी जो है रिकंडीशनिंग पर खर्च हुआ। तो एक मशीन तो परचेज हो गई हमारी कब, 23,000 की। एक 1 January 2018 को दोबारा परचेज करी आपने 12,000 की। 2 मशीनें हो चुकी हैं, ध्यान रख लेना। इसके आगे फर्स्ट डिनोट कर लो, ये सेकंड हो गई। 30th June को आपने क्या किया है, ये रहा 2019 में, सेकंड वाली को सोल्ड कर दिया। कितने में, 8,000 रुपये में। ये चीज क्लियर हो गई। 30th June 2019 और 1 July 2019 को ही कंपनी ने थर्ड मशीन परचेज करी है। याद रख लेना। अब ये तो सेल आउट है और ये परचेज वाली है, थर्ड मशीन आ रही है। ये डिनोट कर रहे हैं ऐसे, इससे समझ आ जाएगा आपको थोड़ा। इसकी जो पेमेंट हुई है टोटल आपको बताया 16,500 पेमेंट है 3 पार्ट में, जिसमें 1,500 का इंटरेस्ट है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो मशीन की कॉस्ट वैल्यू कितनी हो गई, ये लिख लो। कॉस्ट वैल्यू आपका लिंक इससे बनेगा, ध्यान रख लेना। इंटरेस्ट एक्सक्लूड करके लिखते हैं मशीन अकाउंट में। मशीन में हमेशा मशीन की कॉस्ट वैल्यू आएगी, हायर प्राइस नहीं आएगा। जैसे हमने इसकी 3 पेमेंट कर रखी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5,000 है, 6,500 है और फिर 5,000 है। तो टोटल मिलाकर 16,500 पेमेंट की, जिसमें 2 इंटरेस्ट इंक्लूड हैं जो क्वेश्चन में लिखे हैं। डेप्रीशिएशन का रेट आपको बता रखा है 10%। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, पूरा का पूरा ब्लैक बोर्ड पर देखो क्वेश्चन आ चुका है। ये 1 July को परचेज है, ये 1 January को परचेज है। उसके बाद 30th June को सेल है। फर्स्ट वाली सेल नहीं है अब इस क्वेश्चन में, कौन सी है, सेकंड 8,000 की। फिर 1 जुलाई को अनदर थर्ड वन मशीन परचेज है। तो एक एक करके करते हैं।
सबसे पहले वो आप ईयर लिख दो 2017 और यहाँ डेट डाल दो 1 जुलाई। फर्स्ट यहाँ लिखो टू बैंक, जितने की परचेज करी 20,000 की मशीन थी और प्लस उसके ऊपर आपने 3,000 और एक्सपेंस करा था रिकंडीशनिंग का, टोटल कितना हो गया 23। इसके आगे फर्स्ट डिनोट कर देते हैं जिससे आपको थोड़ा क्लियर रहेगा। ये फर्स्ट का मतलब फर्स्ट मशीन। अच्छा, हम इसको दो बार लिख सकते हैं, टू बैंक 20,000 और टू बैंक 3,000। तो उसमें थोड़ी मिस्टेक होने के क्या चांसेस बनते हैं कि डेप्रिसिएशन स्टूडेंट से गलत लगता है। आप टोटल यहां दिखा दो 20 और +3 दोनों दिखा सकते हैं, दो बार दो बैंक करके दिखा दो या ऐसे बैंक करके दिखा दो। यहां तक क्लियर हुआ। अब जरा यहां इसका एंडिंग डेट लिख दिया करो आप, क्योंकि उससे आपको ये पता चलेगा कौन कौन सी मशीन इस वाले ईयर में आएगी। देखो जाहिर बात है इसकी एंडिंग डेट क्या आएगी 2018 और ये मार्च 31। इस डेट से पहले कौन सी है वहां चलो, ये देखो ये तो 19 में है, इससे पहले हमने ये मार्च से पहले परचेज दो कर रखी हैं, दोनों इस ईयर में आएंगी। इससे हमें ये बेनिफिट है, ये जनवरी डाल दो 1 और यहाँ 2018 कर दो, टू बैंक करो। ये सेकंड मशीन आपके पास आ रही है, बैंक अकाउंट सेकंड मशीन 12,000 की। यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो भाई पहले हमने समरी लिख ली क्वेश्चन की, अब हमें बार बार बुक रीड करने की जरूरत ही नहीं, हमारे सामने क्वेश्चन ये रहा, ये वर्किंग में। उसके बाद यहां पर पुट करते जाओ। अब यहां लिखो बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहले फर्स्ट का कर लेते हैं कि कितना आएगा। जो फर्स्ट का डेप्रिसिएशन है देखो ये 23,000 हुआ, 10/100 हुआ और इनटू अपॉन में तो 12 लिखते हैं। क्यों करना पड़ा, क्योंकि मशीन जो है 1 अप्रैल को परचेज नहीं है जुलाई में, तो जुलाई से मार्च तक चेक करो कितने मंथ बनते हैं 9, तो यहाँ 9 लिख दो आप। ये इसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं। ऐसे ही सेकंड का करके दिखाते हैं आपको। सेकंड कितने की थी 12,000, इनटू करो 10/100 और इनटू ये रहा जनवरी से लेके यहाँ 31 मार्च तक कितने बनते हैं 3 मंथ्स, वो तो ऊपर लिखेंगे, अपॉन में 12, ये तो 300 आ जाएगा आपका। और ऊपर वाले की बात करोगे तो 1725 आ जाएगा। कैलकुलेशन करें, अब बैलेंस शीट निकाल दो। ये भी आपकी डेट 31 ही है, बाय बैलेंस कैरीड डाउन फर्स्ट का और सेकंड का। कैसे निकलेगा वो, 23 में से 1725 माइनस कर दो, 21275 आएगा। और ये 12,000 में से 300 माइनस कर 11,700 आएगा। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसका टोटल कर दो, यहां पर ये रहा, ये तो 975 आ गया और ये 232,975। यहां तक क्लियर हो गया। अब जरा इसको क्लोज करते हैं एक बार। तो बनता है आपका 35,000 इधर, ये रहा 35 और 35 में से दूसरा रास्ता ये था, एक तो हमने अभी करके दिखाया आपको, एक ये है कि इन दोनों को ऐड करो और इसमें से माइनस कर दो 35 में से, तो ये आएगा। दोनों बार टेस्ट कर लिया करो। अब इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ डेट डाल दो 2018 और यह अप्रैल 1 और यहाँ करो टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी। यहाँ फर्स्ट मशीन कर दो और सेकंड मशीन कर दो। फर्स्ट मशीन तो आपकी आई थी यही 21,275 और दूसरी आई थी 11,700 और दोनों का सम यहाँ लिख दो आप, कितना बना था आपका 32,975 जो लिखा हुआ था ये रहा। अब ये चेक करते हैं, यहाँ डेट डालो अब आप 2019 और मार्च, क्या इससे पहले कोई परचेज है, चेक कर लेते हैं। 19 से पहले तो कोई काम नहीं, ये तो जून है, तो जून तो बाद का है, इस डेट के बाद मार्च से पहले कोई परचेजिंग नहीं है, तो दोनों के डेप्रिसिएशन पुट करो बाय डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब फर्स्ट पे पूरे साल का लगेगा तो आपको कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं थी, इस पे तो 2300 आ गया। कैसे पता चला, रेट आपको दे रखा है 10%, कॉस्ट वैल्यू पर लगता है। अच्छा, कन्वर्ट कब करना पड़ता है, जिस ईयर में परचेज है, और आगे तो पूरे साल का लगेगा क्योंकि अप्रैल से लेके यहां तक कितना बना पूरा, तो 10% डायरेक्ट कर दो, इसका 10% कर दो 1200। यहां तक क्लियर हो गई। अब ये आप यहां लिख दो 3500। अब बैलेंस शीट निकाल देते हैं, बाय बैलेंस
CD। फर्स्ट का कितना आया और सेकंड का कितना आया। भाई ये जो आपकी 21 है उसमें से 2300 माइनस कर देते हैं 20 में से, तो 18975 आ जाएगा एक तो 975, और ये 117 है तो इसमें से 1200 आप हटा दो तो 10500 आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब उधर से भी टोटल कर लेते हैं एक बार। अब इसको क्लोज करते हैं एक बार। 32975, ये 32975, इनका टोटल करते हैं तो यहाँ देखो ये रहा, या तो इसमें से माइनस कर दो या इधर से कर लो। ये तो 75 आ गया, 4 और 29475। आप ये भी काम कर सकते हो, 35 इसमें से माइनस कर दो तब भी यही आ जाएगा। क्लियर है ये। अब आगे चलते हैं 29475। अब इसको आगे फॉरवर्ड करो, या डेट डाल दो 2019 और ये अप्रैल 1 टू बैलेंस। अब यहाँ ध्यान से देखना है आपने बस, ये फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन। फर्स्ट का है 18975 और सेकंड का है 10500। इसका टोटल तो आप यहाँ लिखो 29475। यहाँ तक क्लियर है। जरा ये चलते हैं अब एक बार। अब बात करते हैं जो मशीन सेल आउट करी, कब सेल आउट करी है आपने और कौन सी वाली करी है, ये वाली याद रखना। उसकी वर्किंग अब वहाँ दिखाएंगे जो कि मैंडेटरी है। यहाँ पहले तो डेट डाल दो आप 2019 और यहाँ डालो जून। 30 जून को आप क्या कर रहे हो, सेल आउट कर रहे हो। कितने की सेल कर रहे हो, बैंक अकाउंट लिख दो जितने की सेल आउट करते हो। 8000 लिखा हुआ है क्वेश्चन में ये रहा। उसके बाद अब इसका डेप्रीशिएशन चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा वो आपसे ही पूछते हैं। देखो 3 मंथ का चार्ज होगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ। कैसे चार्ज होगा, 12000 की मशीन थी, यहाँ से चेक करो अप्रैल से कब सेल कर रहे हैं, 3 मंथ्स बाद। तो जितने मंथ्स बाद करेंगे उतने मंथ का डेप्रीशिएशन भी चार्ज होगा। 12 इंटू करो 10/100 और इंटू करो फिर यहाँ 3/12। ये चीज़ क्लियर हो गई। ये तो 300 आपका आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जरा इसका लॉस निकालते हैं कि इस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। वो वर्किंग में चलना पड़ेगा, क्यों प्रॉफिट होगा तो इधर आ जाएगा और लॉस होगा तो इधर आ जाएगा। डेट इसकी भी यही चल रही है, जून 30। यहाँ चलते हैं जी। 2 तरीके से निकाल सकते हैं। आपको बुक वैल्यू दे रखी है ये रही, सीधी यहाँ से माइनस कर दो या तो, और या फिर जो है कॉस्ट वैल्यू में से माइनस कर दो। देखो दोनों तरीके से आज समझाने की करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। चलो जी, उसकी कॉस्ट वैल्यू लिख लो आप। कॉस्ट वैल्यू ऑफ सोल्ड मशीन। एक तरीका तो ये है, दोनों तरीके से निकाल सकते हो। उसकी कॉस्ट वैल्यू 12000 दे रखी है देखो क्वेश्चन में। लेस करो इसमें से टोटल डेप्रीशिएशन प्रोवाइडेड ऑन इट, टोटल डेप्रीशिएशन प्रोवाइडेड ऑन इट, प्रोवाइडेड ऑन इट अप टू डेट ऑफ सेल, अप टू डेट ऑफ सेल। कितना चार्ज करा अब तक वो चेक होगा। एक बार चार्ज हुआ था 300, एक बार चार्ज हुआ 12 और एक बार 3। ये सारे लिख लो आप यहाँ, 300 प्लस 1200 और प्लस 300। टोटल अब तक जो चार्ज हो चुका आपका 8800 चार्ज हो चुका, याद रखना। अब जो वैल्यू आ रही है ये 10800, इट इज कॉल्ड 10200 सॉरी। ये जो आ रही है इसको बोलते हैं बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू ऑन 30 जून 2019। ये 19 की बात है, उसकी बुक वैल्यू दिखा रहे हैं 2019। अब ये बात करो कि सेल कितने में करी। इस वैल्यू से ज़्यादा करेंगे तो प्रॉफिट और इससे कम करेंगे तो लॉस। बुक वैल्यू किसको बोलते हैं, जो आज आ चुकी उसके रेट में जो कमी आने के बाद वैल्यू आई है। कॉस्ट वैल्यू क्या थी, 12000। जैसे जैसे हम मशीन को यूज करेंगे उसका रेट क्या होगा, रिड्यूस होगा। और जो रिड्यूस होगा इट इज कॉल्ड, जो 10% से हम चार्ज करते आ रहे हैं, इट इज कॉल्ड बुक वैल्यू। आज बुक वैल्यू कितनी आ चुकी है उसकी, इतनी। तो इसमें से माइनस कर दो, अब आपको प्रॉफिट या लॉस दिख रहा है। देखो लेस करो सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, 8000, कम दिख रही है। जाहिर बात है क्या हो गया फिर 2200 का, इट इज लॉस। ये लॉस लिख दो, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ये 2200 यहां दिखा दो आप, बाई कर दो
लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट। ये चीज़ क्लियर हो गई। ये भी आपकी जून 30 है, अभी यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जरा एक बार आगे चलते हैं कि जो है इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे करें। दो तरीके से आपको बताता हूँ इसको करने का। ये जो लॉस निकालने का तरीका है, हम एक ये मेथड से कर सकते हैं, ये वर्किंग्स है, चाहे आप ऐसे करके दिखा दो चाहे ऐसे करके दिखा दो। देखो डायरेक्ट यहां से ले लो, उसकी बुक वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है। लिखो जी यहां पर बुक वैल्यू ऑफ सोल्ड मशीन कितनी बता रखी है, 10,000। ये देखो 10,500, लेकिन डेट डाल लो कितनी है, 10,500। इसकी डेट दे रखी है 1419। लेस करो इसमें से जो डेप्रीशिएशन आपने लगाया, डेप्रीशिएशन अभी जो लगाया 300, ये जो 10,200 है, हम इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको भी बुक वैल्यू ही बोलते हैं। जैसे जैसे डेप्रीशिएशन लगेगा हर साल उसकी वैल्यू चेंज होगी। इट इज कॉस्ट वैल्यू, नेक्स्ट ईयर जो वैल्यू आएगी इट इज नॉट कॉस्ट वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू। नेक्स्ट ईयर फिर जो आई बुक वैल्यू। तो ये बुक वैल्यू तो दे रखी है आपको 1 अप्रैल की। हमें बुक वैल्यू कब चाहिए, जब सेल करेंगे। तो 3 मंथ्स का डेप्रीशिएशन माइनस करो, उसकी बुक वैल्यू आ जाएगी। ये बुक वैल्यू आ गई, देखो 10,200, और इसके आगे डेट डाल लो, बुक वैल्यू ऑन 30 जून 2019। यहां से माइनस कर दो सेल्स वैल्यू। ये लो, आपको जोन सा अच्छा लगे वो मेथड फॉलो कर सकते हो। कोई मेथड नहीं होते, कैलकुलेशन है ये। हम इस फॉर्म में भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो जोन सा आपको इजी लग जाए, मैंने आज दोनों करके दिखा दिए ये, और आप अच्छी तरह से लिख लो। दोनों नहीं करके दिखाने आपने, दोनों में से कोई एक। या तो ये है कि उसकी पहले कॉस्ट वैल्यू लिखो मशीन की, जितनी दे रखी है जो शुरू में है, और जितने डेप्रीशिएशन अप टू डेट ऑफ सेल तक चार्ज करे वो माइनस कर दो, जैसे हमने करके दिखा दिए ये। या दूसरा रास्ता है, यहां से आप बुक वैल्यू को लो। अब बुक वैल्यू ये कौन सी डेट की है, 1 अप्रैल की। आप डेट डाल लिया करो बुक वैल्यू ऑफ सोल्ड मशीन, माइनस करो डेप्रीशिएशन 3 मंथ्स का, क्योंकि हम 3 मंथ्स के बाद सेल कर रहे हैं। तो ये जो नई बुक वैल्यू आएगी ये कौन सी डेट की आएगी, जिस डेट को सेल कर रहे हैं। माइनस कर दो सेल्स वैल्यू, ये लॉस आ जाएगा 22। दोनों में सेम आएगा, वो यहां पुट कर दो। यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। अब इसी डेट को 1 जुलाई को 2019 में ही जुलाई 1 को हमने एक मशीन परचेज करी अनदर, जो कि इंस्टॉलमेंट में करी। उसकी एक पेमेंट तो अभी कर दी और जो रेस्ट पेमेंट है वो बाद में करी हमने। तो दोनों को अब जरा देखो कैसे करके दिखाएंगे। जो अभी आपको वहां पर दिखा रखा था, देखो आपको ये रहा कि इसमें 1500 का क्या है, इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो उसकी कॉस्ट वैल्यू कितनी है 15। वैसे आपको ये बताऊं, ये जो 16,500 है इसको बोलते हैं हायर वैल्यू, हायर प्राइस वैल्यू। यानी कि यदि हम इंस्टॉलमेंट में परचेज करेंगे तो ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। हम मशीन अकाउंट में हमेशा कौन सी वैल्यू लेके चलते हैं, कॉस्ट वैल्यू, कभी भी हायर वैल्यू नहीं। यदि कभी आपने वो क्रेडिट में परचेज कर रखी है और उस पर इंटरेस्ट पे कर रखा है, तो इंटरेस्ट को एक्सक्लूड कर दोगे, यानी कि माइनस कर दोगे। जैसे हमने माइनस कर दिया तो कितनी वैल्यू दिखाएंगे 15। लेकिन ये 15 भी 2 पार्ट में दिखानी पड़ गई हमें। इंस्टेंट तो हमने 5,000 पे कर दिए, और जो रेस्ट बच गए वो अगले 2 सालों में पे करेंगे। 5,000 तो अभी दे रहे हैं और 10,000 बाद में देंगे। ये यहां पर फिर आप कैसे डिनोट करोगे, देखो वो लिख देता हूं। जो 1 जुलाई को पे कर रहे हो टू बैंक करो, बैंक अकाउंट, यहां थर्ड डाल देना। 5,000 तो अभी दे दिया हमने, और यहीं पर आप लिखो टू क्रेडिटर, क्रेडिटर फॉर मशीन अकाउंट 10,000, ऐसे लिख दो आप। इस क्रेडिटर का दूसरा नाम भी तो आपको बताता हूं, इसको हम वेंडर भी लिख सकते हैं। मैंने और करके इसीलिए लिख दिया। दोनों में से कोई भी वर्ड लिख सकते हो, VENDOR, वेंडर अकाउंट। क्लियर है। 10। ये क्यों स्प्लिट करा हमने, क्योंकि 5 की तो पेमेंट 1 जुलाई को ही करी, लेकिन जो 10,000 की पेमेंट करी है वो बाद में करी है। तो ये, लेकिन टोटल मशीन याद रखनी है, थर्ड वाली कितने की हो गई 15,000 की। अब जरा आगे चलते हैं, यहां पर आओ आप। अब कौन सी डेट आएगी आपको थोड़ी देर के लिए याद हो, अब एंड डेट आ गई। कौन सी एंड डेट आ गई आपकी 31 ये मार्च 2020, और यहां लिखो मार्च 31। यहां लिखो अब आप बाय डेप्रीशिएशन,
डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक तो आपके पास फर्स्ट मशीन बची है और एक आज आपके पास थर्ड मशीन है। फर्स्ट मशीन तो 23 है तो उस पर तो डेप्रिसिएशन डायरेक्ट ही कैलकुलेट हो गया। अच्छा, थर्ड के ऊपर कैसे कैलकुलेट होगा वो यहां कर लो। मशीन कितने की थी? 15,000 आपको बताया। रेट कितना है? 10/100। कब परचेज हुई है? जुलाई। जुलाई से मार्च तक चेक करो कितने मंथ बनते हैं? 9, तो 9/12। यहां तक ये चीज क्लियर हुई या नहीं? अब इसका डेप्रिसिएशन आप यहां लिख दो, वो 1125 आएगा। अब ये टोटल यहां कर दो आप 3425। ये चीज क्लियर है भाई? जो फर्स्ट मशीन बची है हमारे पास ये रही, उस पे तो 23, जो नई मशीन खरीदी उस पे 9 मंथ का। अब बैलेंस शीट निकल जाएंगे। यही तो करना था अब हमने इस क्वेश्चन में। काफी अच्छा क्वेश्चन था। बैलेंस शीट फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन। पहले एक बार क्लोज कर देते हैं इसको। ये तो टोटल करोगे तो 44475 आ रहा है, 44,475। अब ये बैलेंस शीट कैसे निकलेगा? ये नहीं, ये मशीन है, इसमें से 2300 माइनस कर दो, 16,675 आ जाएगा, वो लिख दो 16,675। और दूसरी मशीन कितने की दिखा रखी है आपको? ये नहीं, जो नई खरीदी थी 15,000। 15 पर कितना, क्योंकि सेकंड तो सेल आउट हो गई, उसका तो ये हिसाब यहां कर दिया हमने। थर्ड मशीन जो है ये पेमेंट अलग अलग दिखानी है, लेकिन मशीन की कॉस्ट तो 15 बनती है। 15 में से जितना डेप्रिसिएशन लगाया, 1125 लगाया था, तो वो दिखा दो। 13875 आ रहा है, 13875। अब इसका टोटल यहां कर दो। दो तरीके से करते हैं, इधर का टोटल करा, ये आया 44,475, उसमें से ये माइनस कर दो, और पहले ये माइनस करके कर दो, टेस्ट भी हो जाएगा, और फिर इन दोनों का सम या कर दो। इन दोनों का करते हो तो 30,550 आ रहा है, 30,005। अब ये बैलेंस शीट हमारा आ गया। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पॉइंट ये था कि हम जो है एक मशीन को इंस्टॉलमेंट में परचेज कर रहे हैं। जो आपकी थर्ड वन मशीन आई थी, याद हो, थर्ड वन के अंदर क्या था कि आपने 3 पेमेंट पार्ट में पेमेंट कर रखी है, जिसमें 2 बार इंस्टॉलमेंट है आपका। वो इंस्टॉलमेंट को एक माइनस कर देंगे, जैसे हमने करके दिखा दिया आपको। यार कितने की पेमेंट हुई थी? तीनों का सम करो, क्वेश्चन में दे रखा है 16,500। माइनस कर दो जितना इंटरेस्ट, वो नीचे लिखा है कि एक में 1000 इंक्लूड है, एक में 500, तो टोटल 15 इंटरेस्ट पे करा, माइनस कर दिया। क्योंकि मशीन अकाउंट में हमेशा हायर प्राइस नहीं आएगा, जितनी पेमेंट करते हैं उसकी कॉस्ट वैल्यू आएगी। कॉस्ट वैल्यू कितनी बनी उसकी? 15 के भी 2 पार्ट करने पड़ गए। इमीडिएट तो हम 5,000 दे रहे हैं और 10,000 आने वाले 2 ईयर में देंगे। तो हम जब यहां पर करेंगे तो क्या करेंगे? 2 बैंक करो और साथ में क्रेडिटर फॉर मशीन अकाउंट कर दो, या वेंडर अकाउंट भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख दो। फिर हमने वर्किंग दिखा दी थी। वर्किंग भी आज मैंने दोनों तरीके से आपको करके दिखाई कि उसका प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं। कॉस्ट वैल्यू को बेस मानते हो तो जितने डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज करे, 3 बार चार्ज करे, तीनों माइनस कर दिए, ये आ गया, ये वैल्यू आ गई। या डायरेक्ट यहां से बुक वैल्यू लो, ये वाली ये दे रखी है, बुक वैल्यू ऑफ सोल्ड मशीन, डेट डाल दो 1419 है, तो ये आ गई। माइनस करो डेप्रिसिएशन, ये आ जाएगी बुक वैल्यू जून की, जिस डेट को सेल कर रहे हैं, माइनस कर दो सेल वैल्यू। तो जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हो, दोनों ठीक होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, आप इनकी प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।